अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक गरीब लड़की की शादी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको सुनकर के आपको रोना आ जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस लड़की के साथ में, इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहें और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गांव में उमर भाई थे। इनकी सिर्फ एक औलाद थी। इनकी लड़की थी जिसका नाम खतीजा था। बचपन में ही इसकी मां का इंतकाल हो गया था। खतीजा की परवरिश इसके वालिद ने किया था। खतीजा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। इसकी छोटी उम्र से ही इसके लिए शादी के लिए बहुत रिश्ते आते थे, लेकिन इसके वालिद उमर भाई सबसे यही कहते थे, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, जब 20 साल की होगी तभी इसकी शादी करेंगे। बाप दिन भर भट्टे में ईंट बनाने का काम करता। रात में जब घर आता तो खतीजा खाना बना करके तैयार रखती। ऐसे ही इनके दिन गुजरने लगे। जब खतीजा 20 साल की हो गई, शादी के लायक हो गई, तो एक दिन उमर भाई काम से घर पर आए और दरवाज़ा खटखटाया। खतीजा ने दरवाज़ा खोला। अब्बा को देख करके चेहरे पर मुस्कान आई। खुश लहजे में कहा, आइए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी ला करके अब्बा का हाथ मुंह धुलाया। बाप बेटी चारपाई पर बैठकर बातें करने लगे। उसी वक्त बगल में रुखसार चाची आती हैं और उमर भाई से कहती हैं, मैंने खतीजा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। लड़का भी अच्छा है, उसकी दुकान है। आप कहो तो कल मैं बुला लेती हूँ, ताकि अच्छे से बैठ कर के बातचीत और पसंद किया जा सके। अगर रिश्ता पसंद आ जाए तो जल्दी से शादी कर ली जाए। तो उमर भाई हाँ में जवाब देते हैं। फिर अगले दिन उमर भाई काम पर से जल्दी आ जाते हैं। जब लड़के की माँ बाप खतीजा को देखने के लिए आते हैं, उन्हें खतीजा पसंद आ जाती है। फिर उमर भाई भी लड़के को देखने के लिए जाते हैं। उनको भी लड़का पसंद आ जाता है। लड़के का नाम उबैद होता है। खतीजा और उबैद का रिश्ता पक्का हो जाता है। शादी की तारीख तय हो जाती है। शादी से एक हफ्ता पहले उबैद की माँ का फ़ोन आता है और वो कहती है, हमें दहेज में 3 लाख रुपए नगद, बाइक, फ्रिज और जेवरात, पूरे बर्तन का सामान और पूरा दहेज का सामान चाहिए। और हाँ, गांव में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, इसीलिए एक इन्वर्टर भी चाहिए। इस पर उमर भाई कुछ बोलने ही वाले होते हैं कि इतने में उबैद की माँ बोलती है, हमने आपकी गरीबी को देखते हुए इतना बोला है। हमें दहेज का कुछ लालच नहीं है। ये गांव है, एक बार रिश्ता लग जाता है और टूटता है तो फिर लड़की की शादी बहुत मुश्किल से होती है। इतना बोल करके वो फ़ोन काट देती है। ये सुन करके उमर भाई तपती भट्टी के सामने सर पर हाथ रख करके बैठ जाते हैं कि इतने दहेज का इंतज़ाम कहाँ से करेंगे। वो अपने मालिक के पास जाते हैं और उससे एडवांस में पैसा मांगते हैं शादी के लिए। उनका मालिक बहुत अच्छा होता है। उनके इस हालत को देखते हुए उनको पैसे दे देता है। फिर वो जैसे तैसे अपना खेत बेच करके सारे दहेज का सामान उनके मुताबिक खरीद लेते हैं। फिर बारात का दिन आ जाता है। 300 आदमियों के साथ में बारात आती है, लेकिन उबैद और उसके माँ बाप का मुंह फूल जाता है, क्योंकि उनको दहेज में इन्वर्टर नहीं मिला होता है। लेकिन जैसे तैसे निकाह हो जाता है। विदाई जब घर पहुंच चुकी होती है, पहली रात में उबैद गुस्से में आता है अपने कमरे में और खतीजा पर चिल्लाते हुए कहता है, अगर तेरे बाप ने इन्वर्टर दिया होता तो आज हम इस गर्मी को नहीं झेल रहे होते। देख कितना पसीना आ रहा है, कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। इतने पर खतीजा रोने लगती है और उबैद पलंग पर लेट जाता है और खतीजा से कहता है, ये लो पंखा, इतनी गर्मी में मुझे जब तक मैं सो ना जाऊं तब तक इसको झड़ती रहना। एक काम करो, तुम मेरा पैर भी दबाती रहना। खतीजा शादी के जोड़े में हाथों में मेहंदी लगाए हुए, आंख में आंसू लिए हुए, एक हाथ से पैर दबाती है और एक हाथ से पंखा झड़ती है। सारी रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह जब उसकी आंख लगने ही वाली होती है कि उबैद उड़ जाता है और उसके साथ में अपनी पहली
पहली रात मनाता है। उसके बाद में जब उसकी आंख लगती है तो इतने में उसकी सास उसे जगाने आ जाती है और उसे 4 बातें सुनाती है। इतना ही नहीं बल्कि सभी रिश्तेदारों के सामने उसे जलील करती है, ताने मारती है। इसके बाद में इन्वर्टर और कुछ सामान न मिलने की वजह से ये सिलसिला चलता रहता है। इन लोगों ने खतीजा से शादी सिर्फ दहेज पाने के लिए और नौकरानी बनाने के लिए ही किया था, क्योंकि उबैद पहले से ही शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे भी थे। जब ये बात खतीजा को मालूम चलती है तो वो एकदम परेशान हो जाती है और अपने बाप से बात करने के लिए बहुत परेशान रहती है, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे बात नहीं करने देते। उससे दिन रात घर का काम करवाते हैं और छोटी सी भी गलती पर उसको बहुत मारते पीटते हैं। एक दिन खतीजा रोटी बना रही होती है और उससे कुछ रोटियां जल जाती हैं। इस पर उसकी सास ने उसका हाथ जलते हुए तावे पर रख देती है। खतीजा चीखती चिल्लाती है और रो रो करके माफ़ी मांगती है, पर उसकी सास को उस पर रहम नहीं आता। एक दिन क्या होता है कि जब खतीजा रात में सोने के लिए ही जाती है कि ऐसे ही उबैद आ जाता है और उसको लात से ठोकर मारते हुए उससे कहता है, चल सारी रात मेरा पैर दबा, आज मैंने बहुत काम किया है, मैं बहुत थक गया हूँ। इस पर खतीजा बैठ करके सारी रात उसका पैर दबाती है और पंखा झड़ती रहती है। एक दिन खतीजा को उबैद का मोबाइल मिल जाता है और वो फौरन मोबाइल लेकर के बाथरूम में चली जाती है और फौरन अपने अब्बा को फ़ोन लगाती है। अपने अब्बा को रो करके सारा वाकया बताती है कि उसके साथ में क्या हुआ और उबैद से पहले से ही शादीशुदा है। ये सुनते ही उसके बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो आग बबूला हो जाता है। इतना ही सुनना था। फिर उसके बाद में उबैद भाई अपने मालिक के पास जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। अपने मालिक को साथ में लेते हैं और गांव के सरपंच को साथ में लेते हैं और पुलिस वाले को साथ में ले करके खतीजा के ससुराल पहुंच जाते हैं, यानी कि उबैद के घर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद में उनके नाम पर रिपोर्ट लिखवाते हैं, जिस पर पुलिस उबैद और उसकी मां को गिरफ्तार कर लेती है और उन पर मुकदमा चला देती है, जिससे उबैद और उसकी मां को जेल हो जाती है। और फिर कुछ अरसे के बाद ही उमर भाई अपनी बेटी खतीजा की शादी दूसरी जगह पर एक अच्छे घराने में कर देते हैं, जहां पर उनको 1 रुपए का भी दहेज नहीं देना पड़ता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी से एक सबक सीख ये मिलती है कि कहीं पर कोई भी अगर दहेज की डिमांड या पैसे की डिमांड करे तो उस जगह पर शादी हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।